एपिसोड की स्टार्टिंग बेन के घर से होती है। एक एलियन थंडर पिग बेन के डोरबेल बजाता है। बेन डोर ओपन करता है तो थंडर पिग ये कहते हुए बेन को पकड़ लेता है कि बेन ने उसके फादर को खाया है और अब वो उसका बदला लेने के लिए आया है। बेन उसकी बात पर हैरान और परेशान से उसका मुंह देखता रह जाता है क्योंकि बेन को ऐसा कुछ भी याद नहीं होता। थंडर पिग बेन पर वार करता है। बेन एक्वा में ट्रांसफॉर्म होकर खुद को बचाता है। फिर दोनों की फाइट होती है। फाइट के दौरान मिस्टर बोमैन की गाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है। थंडर पिग एक तरफ गिर जाता है और बेन भी नॉर्मल हो जाता है। मिस्टर बोमैन गुस्से से अपने घर से निकलते हैं और बेन पर भड़क उठते हैं। बेन इनकार करता है कि ये उसने नहीं किया है। इस पर मिस्टर बोमैन और आग भगोला होते हैं और कहते हैं, तुम हर बार मेरा नुकसान करने के बाद ऐसा ही कहते हो। फिर एपिसोड फ्लैशबैक में जाती है। बेन 5.5 साल का बच्चा होता है और वो मिस्टर बोमैन का नया पड़ोसी होता है। मिस्टर बोमैन अपनी गाड़ी को साफ कर रहे होते हैं जब बेन आकर उनसे अपना तारुफ करवाता है। बेन अपने मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू मिस्टर बोमैन को गाड़ी पर मौजूद पानी के धब्बे दिखाने की कोशिश करता है, पर सूरज की रोशनी ग्लास पर पड़ने से गाड़ी को आग लग जाती है। यह था बेन की तरफ से मिस्टर बोमैन का पहला नुकसान। बेन जल्दी से भाग जाता है। सीन कुछ साल आगे बढ़ता है। मिस्टर बोमैन एक वैन लेते हैं। बेन अब 10 साल का होता है और अब बेन का सामना डॉक्टर एनिमो से होता है। बेन डॉक्टर एनिमो और उसके म्यूटेंट मच्छर से लड़ने के लिए वेबिग में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन मच्छर को मारने के लिए मिस्टर बोमैन की वैन पकड़कर मच्छर की तरफ उछालता है। वैन मच्छर के साथ अर्थ से बाहर गैलेक्सी के पार पहुंच जाती है और बेन की वजह से मिस्टर बोमैन की गाड़ी एक बार फिर से डिस्ट्रॉय हो जाती है। बेन फिर से भाग जाता है। सीन फिर आगे बढ़ता है। अब बेन 16 साल का होता है। बेन डीएनए एलियंस को पकड़ने के लिए बिग चिल की फॉर्म में आता है। बेन डीएनए एलियंस को फ्रीज कर देता है। मिस्टर बोमैन की गाड़ी जो कि रास्ते में खड़ी थी वो भी फ्रीज हो जाती है। बेन जब उस पर से बर्फ हटाने की कोशिश करता है तो गाड़ी के 2 हिस्से हो जाते हैं। बेन फिर से भाग जाता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। बेन मिस्टर बोमैन से कहता है उसने अपनी आधी जिंदगी मिस्टर बोमैन का नुकसान भरने में गुजार दी। मिस्टर बोमैन कहते हैं, ये तुम्हें मेरा नुकसान करने से पहले सोचना चाहिए। अब अपनी गाड़ी की भरपाई के लिए मिस्टर बोमैन बेन को डिलीवरी का काम सौंपते हैं, वो भी बिना ओमनीट्रिक्स को यूज किए। इस तरह बेन अंडरटाउन में मिस्टर बोमैन का सौंपा गया डिलीवरी का काम करने लगता है। अंडरटाउन के एलियंस भी जानते थे कि बेन तभी ऐसा काम करता है जब उससे मिस्टर बोमैन का कोई नुकसान हो। बेन एक बार में पहुंचता है जहां फिशरी का साथी कोर्वो पहले से मौजूद था। बेन के पास भी सिम वैसा ही बैग था जैसा कोर्वो के पास था। कोर्वो बेन को देखकर फौरन भागने की करता है और इसी जल्दबाजी में वो अपने बैग के बजाय बेन के पार्सल वाला बैग लेकर भाग जाता है। सीन साइफन के रखे हुए ऑक्शन पर शिफ्ट होता है। सबसे पहले फिस्टीना के साथ डेट पर जाने की बोली लगाई जाती है जिसको एक कराहो जीत लेता है। इस ऑक्शन में हर चोर उचक्का मौजूद था। साइफन अब कोर्वो के इंतजार कर रहा था जिसके पास ड्रॉप स्टार था जिसके लिए ऑक्शन रखा गया था। कोर्वो आता है और बैग साइफन को देता है पर उस बैग में कोई ड्रॉप स्टार तो नहीं होता, अलबत्ता गोल्ड फिश जरूर होती है। साइफन बैग पर कुरियर वाले का नाम देखता है तो वहाँ बेन ने लिखा था जिसका मतलब था ड्रॉप स्टार वाला बैग बेन के पास था। सब एलियन अब बजाते खुद बेन से वो बैग हासिल कर लेना चाहते थे। इस तरह उन्हें साइफन को उसकी कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी। बेन अपनी ट्रॉली को घसीटते हुए जा रहा होता है। एक घर को वो पार्सल देने लगता है कि फिशरी, जम्बोजा और ट्रम्पी पुलर उसकी ट्रॉली लेकर भाग जाते हैं। बेन आर्मड्रिलो में आकर तीनों को अच्छा खासा धोता है। बेन का मुकाबला न कर सकने की वजह से तीनों भाग जाते हैं। यो बेन से उनसे अपनी ट्रॉली वापस हासिल कर लेता है। बेन को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि कोई मिस्टर बोमैन की पैकेजेस क्यों चुराना चाहेगा। बेन मिस्टर बोमैन को कॉल करके इसके बारे में पूछ भी लेता है। उल्टा मिस्टर बोमैन बेन को जल्दी काम खत्म करने को कहते हैं। बेन तकरीबन तमाम पैकेजेस डिलीवर कर चुका होता है। अब बस एक जोड़ी गोल्ड फिश का पैकेज बचा था। बेन उसको डिलीवर करने के लिए जा रहा होता है जब सैबिक कुछ क्राहोस के साथ मिलकर बैग को चुरा लेता है। बेन एम्फीबियन की फॉर्म में आकर सब क्राहो को खत्म कर देता है। सैबिक भागता हुआ एक गिराज में घुस जाता है। बेन उससे भी पकड़कर शॉक देता है। आखिर में सैबिक बैग फेंक कर भाग जाता है। बेन भी नॉर्मल हो जाता है। बेन सोचता है कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि सब एक ही बैग के पीछे पड़े हैं। बेन बैग को खोलता है तो उसमें एक ड्रॉप स्टार होता है, ना कि गोल्ड फिश। तब साइफन भी बाकी तमाम एलियंस के साथ आ जाता है और बेन से ड्रॉप स्टार मांगता है। साइफन कहता है कि अगर तुमने मुझे ड्रॉप स्टार ना दिया तो फिर ये सब तुम पर एक साथ हमला करेंगे। जिनमें वो रीडर ब्रदर्स, ट्रम्पी पुलर, जम्बोजो, सैबिक, फिस्ट्रिक, वल्कैनस और संडर शामिल थे। बेन मान जाता है और कहता है, ठीक है, तुम मुझे मेरा गोल्ड फिश वाला बैग दो और मुझसे अपना ड्रॉप स्टार ले लो। बेन को यूं मानता देखकर सब हैरान होते हैं। बेन कहता है ये लास्ट पार्सल है, इसको डिलीवर करके वो मिस्टर बोमैन से बच सकता है। साइफन कहता है तुम ये अल्टीमेट पावर इतनी आसानी से कैसे दे सकते हो। बेन को जब ड्रॉप स्टार की हकीकत मालूम होती है तो वो उसे देने से मना कर देता है।
बेन हैमैंगो शो में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन सबसे लड़ता है। थंडर भी लड़ने के लिए आता है। बेन उसका हथियार हवा में उछाल देता है, जो गैलेक्सी में जाकर सीधा मिस्टर बॉमन की वैन को लगता है। जब बेन इनसे लड़ने में मसरूफ होता है तब साइफन ड्रॉपस्टार हासिल कर लेता है। वो हंसता है और ड्रॉपस्टार को अपने सीने में फिट कर लेता है। साइफन को अल्टीमेट पावर मिलने लगती है। साइफन एक झटके में बेन को दूर फेंक देता है। साइफन कहता है अगर ड्रॉपस्टार की मदद से बेन को खत्म कर दिया तो फिर इसकी ऑक्शन में अच्छी बोली लगेगी। बेन अपनी पूरी कोशिश करता है पर साइफन ने खुद को फोर्स फील्ड में महफूज कर लिया होता है। साइफन बेन को बहुत मारता है। ड्रॉपस्टार की पावर को देखकर साइफन का इरादा बदल जाता है। अब वो इसको ऑक्शन में नहीं बल्कि अपने पास रखना चाहते हैं और इसकी मदद से वो यूनिवर्स पर राज करेगा। बेन भी अब तक नॉर्मल हो चुका होता है। बेन एक न्यू एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है जिसका नाम टॉयपिक होता है। टॉयपिक के मुंह पर ताला लगा होता है। बेन उस ताले को खोल देता है। साइफन उसको देखकर डर जाता है और भागने की कोशिश करता है पर वो किसी चीज से टकराकर गिर जाता है। बेन उसे ड्रॉपस्टार हासिल कर लेता है और सबसे अहम वो गोल्डफिश भी ले लेता है। बेन अपना लास्ट पार्सल भी डिलीवर कर देता है। इस तरह वो अपनी डिलीवरी मुकम्मल करके मिस्टर बॉमन के पास पहुंचता है। बॉमन खुश होता है और उनकी गाड़ी भी ठीक हो चुकी होती है। बेन उनसे प्रॉमिस करता है कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। तभी ऊपर गैलेक्सी से आती हुई मिस्टर बॉमन की वैन सीधा उनके घर पर गिरती है और उनके सारे का सारा घर ही तबाह हो जाता है। बेन को कुछ समझ नहीं आता और वो बाय बाय बोलकर भाग जाता है। बेन अपने घर में छुप जाता है जबकि मिस्टर बॉमन अपने टूटे फूटे घर में जाकर बैठ जाते हैं। तभी बारिश भी होने लगती है जो सीधी मिस्टर बॉमन पर पड़ती है। इसी के साथ ये एपिसोड और बेंटन ओमनीवर्स का सीजन 2 भी खत्म हो जाता है। हम बहुत जल्द सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन लेकर भी हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।